औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस वक्त हम मौजूद हैं कराची इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल जनाब हाजी नासिर खान तुर्क साहब के पास। हम इनसे जानना चाहेंगे कि मोहसिन पाकिस्तान जनाब डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान साहब, जो कि एटमी साइंसदान थे, जिन्होंने पाकिस्तान को नाकाबिल तस्खीर बनाया, पाकिस्तान के लिए जो उन्होंने किया शायद तारीख़ पाकिस्तान में किसी ने ऐसा कोई अमल नहीं किया जिससे कि पाकिस्तान अपने दुश्मनों के सामने सर ऊंचा करके चल सके, जी सके। आज अगर डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान साहब की खिदमत ना होती तो आज शायद पाकिस्तान का जो पड़ोसी है, हमारा अज़ली दुश्मन भारत, वो शायद पाकिस्तान को पुरसुकून ज़िंदगी गुजारने ना देता। हमारे जनाब हाजी नासिर खान तुर्क साहब, उनकी बहुत सारी यादें डॉक्टर कदीर साहब से वाबस्ता हैं और उनकी ज़िंदगी में उनके साथ गुजारे हुए पल, आइए उनसे जानते हैं कि उन्हें कैसा पाया, उन्हें कैसा महसूस किया। हाजी साहब। अस्सलाम वालेकुम। आमिर भाई CTV अक्सर मुझसे इंटरव्यू लेने आते हैं, मैं बड़े शौक़ से इंटरव्यू देता हूँ, चाहे वो तिजारत के बारे में हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक के मसाइल के बारे में हो, चाहे मेरे सदर के मुतालिक हमारे सब मामलात हों। आप हमेशा हमारी हौसला अफजाई करते हैं, तो मैं सबसे पहले तो आप CTV का शुक्रगुज़ार हूँ। लेकिन आज का इंटरव्यू देते हुए मैं बहुत गमज़दा हूँ, और गमज़दा होने की वजह यही है 10/10/2021 ये वो दिन था जिसने हमारे चहीते, हमारे चाहने वाले, हमारे मोहसिन फ़ख्र इस्लाम, फ़ख्र पाकिस्तान, जिन्होंने हमें सीना तान कर दुश्मन इसके मुँह में मुँह डालकर, आँखों में आँखें डालकर बात करने की हिम्मत दिलाई, वो हैं डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान। मोहतरम जनाब डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान साहब के बारे में मैं क्या बताऊं, मेरी बहुत सी यादें उनके साथ वाबस्ता हैं। शहीद इरफान के साथ हमारी पहली मुलाकात, उस ज़माने में ताजमहल होटल बड़ा मशहूर हुआ करता था, पता नहीं क्या नाम मुख्तलिफ हो गए, और हम ऐसे मुनीर साहब के शुक्रगुज़ार हैं कि उनकी तवज्जो से मेरी पहली मुलाकात डॉक्टर कदीर ख़ान के साथ हुई। आप यकीन करें, अपनी ज़िंदगी में बड़ी बड़ी हस्तियों से मुलाकात की। 17 साल दुबई में रहा, शेख राशिद से मुलाकात हुई, मलका बरतानिया को अपने करीब से देखा, बड़े लीडरान से मुलाकात हुई, बड़े एक्टरों से मुलाकात हुई। लेकिन जब डॉक्टर कदीर ख़ान ने मेरे से हाथ मिलाया और मैं उनको यूँ देख रहा था, माशाल्लाह मेरी हाइट भी अच्छी है, जब मुझसे भी ऊँचे थे, और मैंने जब हाथ मिलाया तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी फ़रिश्ते से हाथ मिला रहा हूँ। एकदम मुलायम रूई की तरह उनके हाथ, और शफ़क़त से, प्यार से बात करने वाले इंसान शायद अब इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं मिलेगा। उनकी जुदाई का दुख, मुझे ऐसा लगता है कोई मेरा अपना करीबी हमसे दूर हो गया। कदीर ख़ान साहब के साथ मुलाकात कई मुलाकातें रहीं मेरी, और शायद 8-10 मुलाकातें रहीं। हर मुलाकात में अभी रिसेंटली थोड़े अरसे पहले हमारे रिजवान भाई, हमारे सदर मोहम्मद रिजवान इरफान, सलीम मेमन और मुनीर भाई, इन सब के साथ भी मुलाकातें रहीं। जहाँ भी मिलते थे बड़ी शफ़क़त से, मोहब्बत से बुलाते थे, हाँ भाई ये इलेक्ट्रॉनिक मार्केट की शेर आ गए। जैसा ऐसे मुनीर साहब शेर बब्बर कहते थे इरफान साहब को, तो कदीर भाई भी हमें ऐसे ही कहते कि ये इलेक्ट्रॉनिक के शेर आ गए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि उनका ताल्लुक़ भोपाल से था। आप 1936 में भोपाल में पैदा हुए थे, उसके बाद 47 में माइग्रेट करके यहाँ कराची आ गए। कराची में अगर मुझे थोड़ा सा याद रहता है तो उनकी तवज्जो से पता लगा था कि पापोश के इलाके में कहीं रहते थे। बहरहाल ये इस डीप में नहीं जाना चाहता, लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि इस कौम ने, जो इस वक्त पाकिस्तान रियासत पाकिस्तान में जो लोग रहते हैं, उन्होंने उनकी कदर नहीं की, उनकी भी कदर ना की। उनके साथ साथ वो गुमनाम सिपाही जिन्होंने एटम बम बनाने में कदीर ख़ान साहब का साथ दिया, मैं सलाम पेश करता हूँ। सबसे पहले तो कदीर ख़ान को, फिर भुट्टो साहब को भी सलाम पेश करता हूँ, जिन्होंने एक तो कादियानी का मसला हल करवाया, दूसरा सबसे बड़ा मुल्तान की एक तकरीब में उन्होंने डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान को फ्री हैंड दे दिया था। यहाँ तक का फ्री हैंड दे दिया था कि आपने जो काम करना करें, यानी कि एक सदर के, एक प्रेसिडेंट के इख्तियारात उनको दे दिए थे, और उन्होंने अनथक मेहनत की। उनके साथ बहुत से ताजी बरादरी के रहनुमा थे, अब वो इस दुनिया में रही हैं,
कि ये सब कैसे तय हुआ और कैसे ये एटम बम बना और ये कैसे आज हम सीना तान कर आँखों में आँखें डालकर अपने बड़े से बड़े मुल्क के सामने खड़े होकर बात कर सकते हैं। ये एहसान है हमारा उनके ऊपर जिन्होंने आज हमको यहाँ खड़ा किया है। मैं नाम लेता चलूँगा कि बदनसीबी हम में है कि जो हमारा मोहसिन होता है हम उसके साथ तो ज़्यादतियाँ करते हैं, उनके साथ कुछ ताउन नहीं करते। जैसे डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, फातिमा जिन्ना साहिबा, लियाकत अली खान साहिबा, सरदार अब्दुल निश्तर साहब, जूनागढ़ के नवाब, क्योंकि भोपाल का था, भोपाल से कदीर खान का ताल्लुक़ था, तो जूनागढ़ के नवाब ने भी भोपाल से रिश्ता तय किया था। और इस वक्त जो बेगम दिलावर खान जी, हमारी अम्मा माँ हम जिनको कहते हैं, नवाब जहांगीर खान जी की वालदा, उनका भी ताल्लुक़ भोपाल से था। उनके बड़े भाई वो भी भोपाल से ताल्लुक़ था, उनका भी कराची में आगे इंतकाल हुआ। तो कदीर साहब ने कहा था अपनी एक गुफ्तगू में कि भोपाल वालों में दो चीज़ मुख्तलिफ, एक तो गद्दार नहीं होते, दूसरे उनमें कोई कादियानी नहीं होता। ये बहुत अहम मसला है। भुट्टो साहब ने जो 2 बिल पास किए इसको कम ना समझें। सियासी बात मैं नहीं करना चाहता कि पीपल्स पार्टी के या फलां पार्टी, कोई पार्टी नहीं। देखिए ये हिजरत करके पाकिस्तान आए, ये महाजिर थे। हम महाजिरों में बहुत ज़हीन अच्छे लोग थे, उनकी कदर की जाए। अफसोस मैं सदर ममलिकत इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के सदर आरिफ अलवी साहब से, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से, चीफ आर्मी स्टाफ जंजुआ साहब से अफसोस करता हूँ कि आप कोई भी एक उनके जनाजे नमाज में शरीक नहीं हुआ। बस इतना एक शेर उनके लिए पढ़ूँगा मैं कि उम्र भर संग जंग करते रहे अहले वतन, उम्र भर संग ज़र करते रहे अहले वतन। ये अलग बात है कि दफनाए गए एजाज़ के साथ, बिल्कुल उनकी ख्वाहिश के मुताबिक उनको इस्लामाबाद में फैसल मस्जिद में दफनाया गया। लेकिन मैं ये कहूँगा कि उनका हक़ तो उनसे भी, इससे भी ज़्यादा था। इस कौम ने उनकी कदर नहीं की। माजी के हुक्मरानों ने, माजी के बड़े बड़े लोगों ने 18 साल उनको कैद बंद में रखा। वो अपनी बेटी के घर तक नहीं जा सकते थे। आप सोचें अगर ये इंडिया में होते, जैसे आज़ाद अब्दुल कलाम, उनका एक मुकाम है इंडिया में, उनको नाम से जाता है, उनको सदर बनाया। क्या वजह थी कि पाकिस्तान में डॉक्टर कदीर खान को उनका मुकाम नहीं किया गया। मैं आपकी तवज्जो से और कुछ बात करना चाहता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 10/10 को इनका कल इंतकाल हुआ। मैं हुकूमत पाकिस्तान से कहता हूँ कि ये कदीर खान डे बनाया जाए इस दिन, और ख़ास तौर पर सिंध के चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब और बिलावल भुट्टो और से भी गुजारिश करता हूँ कि आपके नाना के दोस्तों में से थे, आपके नाना ने उनको फ्री हैंड दिया था। मैं चाहता हूँ कोई एक यादगार कराची में या सिंध के किसी भी इलाके में डॉक्टर कदीर खान के लिए बने। और मैं CM जनाब अपना मुराद अली साहब से भी गुजारिश करता हूँ कि कोई डे बनाएं। अभी इन करीब अपना ईद उल मिलाद नबी से पहले कोई ऐसा डे बनाए, कोई ऐसी नमाज जनाजा बड़े ग्राउंड में अदा करवाएं जिसमें तमाम ताजिर भी शिरकत करें। चैम्बर है, फेडरेशन है, काटी है, और हम इलेक्ट्रॉनिक मार्केट जितने ताजिर बरदरी उनके लिए नमाज जनाजा का इंतज़ाम करें। हमारे सदर मोहम्मद रिजवान, सलीम मेमन, मैं ख़ुद, हम सब मिलकर मशावरत कर रहे हैं कि कौन सा दिन रखा जाए जो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में एक बड़ा आलीशान नमाज जनाजा उनकी शान में किया जाए। और मैं साथ साथ ये भी कहता हूँ, मेरा दिल कहता है, मैं उनको दिल और जान से चाहता था कि जब उनकी वफ़ात हुई और जब उनको लहद में दफनाया गया तो बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रिश्ते भेजे होंगे उनको जन्नत में ले जाने के लिए। ये वो शख्स हैं जिसने इस्लाम के लिए वो काम किया। जैसे माजी में 1260 में अर्तुगरुल गाज़ी की वफ़ात के बाद उस्मानिया हुकूमत बनी, उसमें मुसलमानों ने 600 साल तक हुकूमत की। अगर ये इमरान खान ये सीरियल ना पाकिस्तान में रिलीज़ करवा दे तो हमारे किसी बच्चे को ये इल्म ना होता कि अर्तुगरुल गाज़ी कौन था। हमारे अर्तुगरुल गाज़ी इस सदी के 2020-21 के अब 21 में तक सर हमें वो गमज़दा करके चले गए डॉक्टर अब्दुल कदीर खान हैं। उन लोगों की अब भी इज़्ज़त करें जो अब हमारे साथ रहते हैं। जैसा कि मैंने पिछले उसमें कहा, लियाकत अली ख़ान को लोग भूल गए, सरदार अब्दुल रब निश्तर को भूल गए, याकूब खान साहब को भूल गए, नवाब जूनागढ़ की फ़ैमिली को भूल गए, उनकी खिदमात को भूल गए। ये वो मुल्क थे। लियाकत अली ख़ान ने अपनी रियासत पूरी पाकिस्तान के नाम कर दी। जूनागढ़ नवाब ने
ना इधर देखा ना उधर देखा, हमारी लैंड भी नहीं मिलती थी जूनागढ़ की, लेकिन इसके बावजूद कायदे आज़म की आवाज़ पर लब्बैक कहा और पाकिस्तान के साथ शामिल हो गए। तो उन लोगों की अब भी कदर करें जो आपके लिए, पाकिस्तान के लिए जिन्होंने कुर्बानियाँ दी। शुक्रिया। अभी आप सुन रहे थे हाजी नासिर खान तुर्क, कराची इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हैं, और इनकी वो यादें जो इन्होंने डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान, एटमी साइंसदान, मोहसिन पाकिस्तान, जिन्होंने पाकिस्तान की तारीख़ को बदल के रख दिया, पाकिस्तान को अक़वाम आलम में सर उठाने के काबिल किया। हम रब जलील से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उन्हें अपनी जवारी रहमत में जगह अता फ़रमाए और उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम अता फ़रमाए। आप देख रहे थे सिटी ट्रेडर्स मीडिया न्यूज़ कराची।